हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, लास्ट वीडियो में पिछले टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने mRNA पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई rRNA। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता था, mRNA, rRNA और tRNA। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे rRNA या इसका पूरा नाम क्या है भाई? राइबोसोमल आरएनए। क्या है? राइबोसोमल आरएनए। इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, देख लेते हैं इसकी फॉर्मूला क्या है। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था कोरलैंड ने। साइंटिस्ट थे एक कोरलैंड, इन्होंने बताया था इसके बारे में, राइबोसोमल आरएनए के बारे में सर्वप्रथम। तो देखिए, राइबोसोमल जो आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए प्रमुख रूप से राइबोसोम की संरचना बनाता है। किसकी? राइबोसोम की संरचना बनाता है। यानी राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, और राइबोसोम का निर्माण किससे होगा? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर होता है। किससे? राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना, जो राइबोसोमल आरएनए वो राइबोसोम की संरचना बनाने में प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। इसका जो निर्माण है या इसका संश्लेषण है वो केंद्रक या न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में या न्यूक्लियोलस में। इसका जो संश्लेषण है राइबोसोमल आरएनए का, वो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका में होता है। केंद्रिका कहाँ होता है इसका संश्लेषण? केंद्रिका में होता है। और केंद्रिका में जो न्यूक्लियोलाइजर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी केंद्रीय संघटक स्तर होता है, वहां जो डीएनए होगा उससे जुड़ा हुआ, उस डीएनए से संश्लेषण होगा किसका? राइबोसोमल आरएनए का केंद्रिक। अगली बात इसमें ध्यान रखने की क्या है कि जो राइबोसोमल आरएनए है, ये कोशिका में लगभग जो कुल आरएनए है उसका 80% पाया जाता है। कुल आरएनए का 80% पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तीनों प्रकार के आरएनए में आरआरएनए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो एमआरएनए था वो लगभग 5 से 10% पाया जा रहा था, जबकि 80% पाया जाता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे अधिक स्थायी होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे अधिक स्थायी होता है क्या? राइबोसोमल आरएनए। इसकी अगर आगे चल के, एक तो ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम का निर्माण करेगा। आगे जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो राइबोसोमल आरएनए है वो अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या? राइबोसोमल आरएनए अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे 28S आरएनए, 18S आरएनए, 5S आरएनए, ये तो मिलते हैं यूकैरियोट्स में। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो ये तो यूकैरियोट्स में, और अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो 23 यानी 23S आरएनए,
उसके बाद 16 या 16 एस आ रहे हैं और 5 एस आ रहे हैं राइबोसोमल आरएनए, ये मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। अब क्या होता है, तो मैं अभी ये बताया कि राइबोसोमल जो आरएनए है वो राइबोसोम की संरचना बनाएगा। जो राइबोसोम का अणु होता है उसमें लगभग 50 से 65% 65% राइबोसोमल या आरआरएनए होता है, शेष भाग प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम का 50 to 65% भाग तो आरआरएनए का बना होता है और बचा हुआ भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसलिए हम राइबोसोम को एक तरह से न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं इसे, राइबोसोम। अच्छा, अब देखिए जो राइबोसोमल आरएनए है कितने भागों से मिलकर बना है, यूकेरियोट्स में 28S 18S और 5S। इनमें से जो 28S आरआरएनए होता है, आरआरएनए लिख देते हैं इसको, जो 28S और 5S है, 28S और 5S ये क्या करते हैं, यानी 28S आरएनए 28S आरआरएनए प्लस 5S आरआरएनए, ये दोनों मिलकर 28S और 5S आरआरएनए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जो यूकेरियोट्स में अगर राइबोसोम पढ़े हो, फर्स्ट ईयर में राइबोसोम पढ़ा होगा भाई अच्छे से। राइबोसोम की जब संरचना यूकेरियोट्स में देखी जाए तो राइबोसोम यूकेरियोट्स में कौन सा होता है, 80S प्रकार है 70S प्रकार का, 80S प्रकार का होता है। क्या होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है किसमें, यूकेरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S प्रकार का होता था। इस 80S राइबोसोम की अगर सब यूनिट्स या इकाइयों की बात की जाए तो ये होती थी 60S व 40 या 40S, ये इसकी सब यूनिट्स होती है राइबोसोम की। इसमें से जो इसकी बड़ी इकाई है यानी 60S, इसका निर्माण होता है 28S आरआरएनए और 5S आरआरएनए से मिलकर। ये दोनों 28S आरआरएनए और 5S आरआरएनए है, ये मिलकर राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है कौन सी, जो साइटस उप इकाई है, सब यूनिट, इसका निर्माण कौन करते हैं, ये दोनों साथ में प्रोटीन तो होंगे, तो तब जाके जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है वो बनती है कौन सी, 60S। इसकी जो छोटी उप इकाई है 40S वो बनेगी किससे, जो 18S आरआरएनए है ये बनाता है इसकी छोटी उप इकाई राइबोसोम की कौन सी, 40S। इसी प्रकार अगर प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में जो 23S आरएनए और 5S आरआरएनए, 23S प्लस 5S आरएनए, ये दोनों मिलकर, तो जो इसकी अगर जैसे प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम देखा जाए तो कैसा होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार का, कैसा होता है 70S प्रकार का, और इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो 50S और दूसरी 30S, ये इसकी सब यूनिट्स होती हैं उप इकाइयां। इनमें से जो 23S आरएनए और 5S आरआरएनए है ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इसकी बड़ी उप इकाई, राइबोसोम की बड़ी उप इकाई का निर्माण करते हैं। राइबोसोम की
जो बड़ी उप इकाई है उसका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इसमें से बचा कौन, 16 आरएनए, ये राइबोसोम की जो छोटी उप इकाई है उसका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो आरआरएनए है वो प्रयुक्त होते हैं राइबोसोम की संरचना बनाने में। ये हमने देख लिया कि राइबोसोमल आरएनए है सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी लगभग 80%, सबसे ज्यादा स्थायी होता है, और ये राइबोसोम की संरचना का प्रमुख भाग बनाता है। राइबोसोमल आरएनए किसने बताया इसके बारे में? इसके बारे में कोरलैंड नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसके बाद हम इसका जैव संश्लेषण देखते हैं। इसके बाद इसका हम जैव संश्लेषण देखते हैं। आरआरएनए का जैव संश्लेषण। आरआरएनए के संश्लेषण की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, आरआरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। कहाँ? न्यूक्लियोलस में या केंद्रिका में। कहाँ? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका में इसका केंद्रिका में इसका क्या होगा? संश्लेषण होता है। जो केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर, उसमें जो क्रोमेटिन का टेरोक्रोमेटिक वाला भाग होता है उसे केंद्रीय संघटक होता है। क्या बोलते हैं? केंद्रीय संघटक या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। क्या? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इस केंद्रीय संघटक वाले क्षेत्र से जो डीएनए जुड़ा होता है उसे आरडीएनए कहते हैं। इस आरडीएनए से ही संश्लेषण होने, यानी इसकी कोई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किसका काम करेगी? टेम्पलेट का काम करेगी, और इससे फिर आरएनए का संश्लेषण होता है। आरआरएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पर आरआरएनए का संश्लेषण जब इस डीएनए से होता है, कौन से डीएनए से? जो केंद्रीय संघटक स्थल से जुड़ा हुआ आरएनए है इससे, तो सबसे पहले हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आरएनए बनता है 45S आरएनए, यानी 45S आरएनए का निर्माण होता है। ये 45S आरएनए फिर इससे आकर मैथिल समूह जुड़ता है। कौन सा? CH3 समूह या मैथिल समूह। जो मैथिल ग्रुप है वो इस 45S आरएनए से आकर जुड़ेगा, और साथ में प्रोटीन भी इससे आकर जुड़ती है। तो प्रोटीन और मैथिल समूह जब इस 45S जो आरआरएनए है इससे जुड़ जाएंगे तो ये अणु मिथाइलेटेड आरएनए कहलाएगा, और इस मिथाइलेटेड आरएनए से जिसमें मैथिल समूह और प्रोटीन जुड़ चुके हैं, इसका जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनकी सहायता से इसका विदलन होता है 45S आरएनए का, और ये 45S आरएनए फिर
32 एस आरएनए, इसका क्या होगा विदलन। 32 एस आरएनए व 18 एस आरएनए में टूट जाता है। जो 45S मेथाइलेटेड आरएनए होता है ये 32S व 18S आरएनए में टूट जाता है। यहां से फिर जो 18S आरएनए बना है ये केंद्रिका से और कहां चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। कहां? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और साइटोप्लाज्म में जाकर ये प्रोटीन के साथ मिलकर, साइटोप्लाज्म में जाकर ये प्रोटीन के साथ मिलकर ये, यानी इसमें साइटोप्लाज्म में क्या मिल जाएगा, इसमें प्रोटीन और मिल जाएगी। और ये राइबोसोम की फिर जो छोटी उप इकाई है कौन सी, 30S आरएनए, 30S यूनिट, सब यूनिट किसकी, और राइबोसोम। जो 30S से छोटी उप इकाई है राइबोसोम की, उसका निर्माण कर देगा कौन, 18S आरएनए। संश्लेषण का हुआ केंद्रक में, फिर कहां चला गया है, कोशिका द्रव्य में, वहां प्रोटीन से मिला और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना दिया इसने, जो छोटी उप इकाई है राइबोसोम की, उसका निर्माण कर दिया। बचा कौन, 32S आरएनए। इसका फिर से विदलन होता है, इसका फिर से विदलन होता है। और इस 32S आरएनए का विदलन होने के पश्चात इससे इसमें 28S आरएनए का निर्माण होता है। 28S आरएनए का निर्माण होता है। ये 28S आरएनए भी कहां चला जाएगा, फिर केंद्रक से या न्यूक्लियोलस से कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। और वहां ये जो दूसरे प्रकार का 5S, 28S आरएनए प्लस 5S आरएनए, ये ध्यान रखना 5S जो आरएनए है, जो 5S आरएनए है इसको अलग से लिखते हैं अपन यहां पे, क्योंकि जो 32S आरएनए है उसका, उससे केवल 28S आरएनए बनता है। इसका विदलन होने के बाद 5S आरएनए यहां नहीं बनेगा। तो ये देखो यहां से कहां आ गया ये, जैसे ये केंद्रक और ये इधर आ गया साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या इधर लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य में आ गए कौन, 28S आरएनए। ये 28S आरएनए यहां आ गया। और जो 5S आरएनए है उसका संश्लेषण केंद्रक के जो न्यूक्लियोलस है उसके बाहर होता है, अलग से। 5S आरएनए का संश्लेषण कहां होता है, अलग से होता है, तो केंद्रक के बाहर होगा। जबकि इनका 18S और 28S का संश्लेषण केंद्रक या केंद्रिक न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, जबकि 5S का केंद्रिक से बाहर यानी न्यूक्लियोलस से बाहर होगा। फिर वो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में वो भी मिल जाएगा इसको 5S आरएनए। और ये दोनों मिल गए यहाँ पे, साथ में इनसे कौन मिलेगा, प्रोटीन। ये तीनों मिलकर 28S आरएनए, 5S आरएनए और प्रोटीन, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे राइबोसोम की बड़ी इकाई। इधर यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो 40S और ये 60S, ये 40S होगी, 60S सब यूनिट। इस तरह से ये बड़ी उप इकाई का निर्माण करते हैं। तो
तरह से एक तो हमने ये पढ़ समझा आज की राइबोसोम या राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए क्या होता है, और साथ में ये भी पता चल गया हमें कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है। यही अगर इसके कार्य, एक तो राइबोसोम ये देख लिया हमने कि होता क्या है राइबोसोमल आरएनए, साथ में इसको सर्वप्रथम किसने बताया ये भी देख लिया। इसके 3 प्रकार के अणु होते हैं वो हमने देखे, यूकैरियोट्स में 28S, 18S और 5S, जबकि प्रोकैरियोट्स में 23S, 16S और 28S। इसके बाद हम ये इसका जैव संश्लेषण देखा कि इसका जैव संश्लेषण कहाँ होता है, वो केंद्रक में होता है। साथ ही इसका अगर कार्य देख लिया जाए तो प्रमुख कार्य इसका क्या है, ये राइबोसोम की संरचना का निर्माण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम में मुख्य रूप से कौन है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अपना राइबोसोमल जो आरएनए या आरआरएनए है, आरएनए का दूसरा प्रकार, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।